हेलो बच्चों, माय नेम इज शिवम चौहान और मैं अपने यूट्यूब चैनल शिवम फिजिक्स क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हमारा गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग चल रहे हैं, उसका अगला टॉपिक है अनुप्रयोग नंबर 5। ये पांचवा अनुप्रयोग है। गॉस प्रमेय के 4 अनुप्रयोग हम आपको करा चुके हैं। ठीक है, ये पांचवा अनुप्रयोग है। 4 अनुप्रयोग हम इससे पहले करा चुके हैं। पहला अनुप्रयोग कराया था हमने, कोई अनंत लंबा तार हो, उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = होती है λ/2πε0 r। दूसरा अनुप्रयोग कराया था हमने अनंत विस्तार की अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके लिए फॉर्मूला आया था E = σ/2ε0। ठीक है, तीसरा अनुप्रयोग कराया था दो समांतर अचालक प्लेटों के बीच और प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उसका फॉर्मूला आया था, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब हमने निकाली थी तो E = आया था σ/ε0 और प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तो E = आया था 0। ठीक है बच्चों, फिर एक अनुप्रयोग कराया था हमने कि जो चालक, एक लघु मोटाई की चालक प्लेट ली थी और उसके निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, उसका फॉर्मूला आया था E = σ/ε0। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आज गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 5, पांचवा अनुप्रयोग है एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, गोलीय कोष मतलब एक गोलीय खोल ले लेंगे आप, और वो जो गोलीय खोल है वो कैसा है, एक समान रूप से आवेशित, मींस उस पर आवेश जो है वो समान रूप से वितरित है। वितरित मींस फैला है। ठीक है, अब जो वैद्युत क्षेत्र निकालना है वो तीन स्थितियों में निकालना है, 3 बिंदुओं पर निकालना है। कहां-कहां? कोष के बाहर, कोष के पृष्ठ पर और कोष के अंदर। कैसे देखिए, चित्र से सारी स्थिति क्लियर होगी। सपोज कीजिएगा ये एक गोलीय कोष है, ये एक गोलीय कोष है। ठीक है, इस गोलीय कोष का केंद्र O है और त्रिज्या R है, कैपिटल R इसकी त्रिज्या है। ठीक है बेटे, अब हमने इसे आवेश दिया और आवेश देने पर यह आवेश इस पर समान रूप से फैल गया, एक समान रूप से आवेश इस पर वितरित हो जाता है। वितरित हो जाता है मींस इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। सिग्मा मतलब होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, अर्थात एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। तो इस पर आवेश समान रूप से फैला है। हमने मान लिया कि इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है बच्चों, सिग्मा है। ठीक है, गोलीय कोष के बाहर, कोष के बाहर पहले हम निकाल रहे हैं, कोष के बाहर निकालना सिखाएंगे आपको वैद्युत क्षेत्र। कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर एक बिंदु P मान लेते हैं, ये मान लिया बिंदु P, और P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। किसकी सहायता से? गॉस प्रमेय की सहायता से। तो बच्चों, गॉस प्रमेय की सहायता से जब वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो सबसे पहले जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है वहां पर क्या कर लेते हैं, एक गॉसियन पृष्ठ बना लेते हैं। तो पहला हमारा काम होगा, P पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो P से गुजरते हुए एक गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? जो आवेश को परिबद्ध करता है। तो P से गुजरते हुए एक गॉसियन पृष्ठ बना लेंगे। देखिए ये बनाया, ये P से गुजरते हुए एक गॉसियन पृष्ठ बना लिया हमने। ठीक है, स्फेरिकल ही बनाया है, कारण ये स्फेरिकल है, गोला है, तो गोले के बाहर जो गोले को जो गॉसियन पृष्ठ बनाओगे वो भी गोले के रूप में ही बनेगा। ठीक है बेटे, तो ये आपने स्मॉल r दूरी पर था ये बिंदु P, तो स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलीय कोष की रचना करी। ये गोलीय कोष गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? गॉसियन पृष्ठ। क्यों कहलाएगा ये गॉसियन पृष्ठ? क्योंकि ये इस गोले के, कैपिटल R त्रिज्या के गोले के आवेश को परिबद्ध करता है। तो इसलिए ये क्या है बच्चों, यह एक गॉसियन पृष्ठ है। क्लियर हो गई बात? अब हमें P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब जहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है, सबसे पहले वहां पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर हमने अल्प क्षेत्रफल अवयव मान लिया, कौन सा? DA। ये अल्प क्षेत्रफल अवयव मान लिया बेटे, चाहे DA मान लो चाहे DS लिख दो इसको। ठीक है, कुछ बच्चे बुक में देखते हैं तो कुछ बुक्स में अल्प क्षेत्रफल अवयव को DS मान लेते हैं या DA, एक ही बात है, कुछ भी मान लें आप। ठीक है, ये अल्प पॉइंट P था, इसको हम यहाँ पे बना देते हैं। अब इस अल्प क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, ऐसे DA वेक्टर।
यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो कैसे होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये मैं आपको सिखा चुका हूं। और धनावेश के कारण जो गोलीय कोष पर जो धनावेश फैला है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी ऐसे ही जाएगा, बिंदु P पर धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ये होगा, ये भी बाहर की ओर होगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर धनावेश है तो धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र भी ऐसे ही क्षेत्रफल सदिश की दिशा में ही जाएगा। तो अब आप इस चित्र में देखते हैं कि P पर जो वैद्युत क्षेत्र सदिश मींस E वेक्टर, अल्प क्षेत्रफल अवयव सदिश मींस dA वेक्टर, दोनों सदिश हैं, एक ही दिशा में है। तो सबसे पहले यहाँ पर विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कितना वैद्युत फ्लक्स होगा P से निकलने वाला। क्यों? क्योंकि हमें जो विद्युत क्षेत्र निकालना है वो किसकी सहायता से निकालना है, गॉस प्रमेय की सहायता से, और गॉस प्रमेय क्या निकालती है, वैद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले चूंकि अल्प क्षेत्रफल अवयव कौन सा है बच्चों, dA से गुजरने वाला क्या, वैद्युत फ्लक्स। अल्प क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बेटा, ये होगा आपका d phi e। देखिए विद्युत फ्लक्स को हम लिखते हैं phi e से। अब चूंकि अल्प क्षेत्रफल अवयव का लिख रहे हैं तो यहाँ पे पहले d आ जाएगा, d मतलब अल्प क्षेत्रफल अवयव का वैद्युत फ्लक्स। तो d phi e इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा कितना बताइए, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। बताइए बात क्लियर हुई क्या, d phi e बराबर होगा E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। यहां तक कोई दिक्कत? तो सबसे पहले आपको यहां पर देखिए मैंने माना नहीं लिखा है, क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि माना आप अपने आप बनाकर लिखेंगे, ठीक है। जिन पे नहीं लिखा जा रहा हो वे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर के नोट्स की मैं पीडीएफ डाल दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे चैप्टर की पीडीएफ डाल रहा हूं मैं, ठीक है। तो किसी भी वीडियो में जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पार्ट 2 के जो थियोरेटिकल नोट्स हैं उनको डाउनलोड करें और अपने नोट्स बना लें, ठीक है। ये 2-3 दिन के और लेक्चर रह रहे हैं इसमें, फिर चैप्टर एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और इसके पश्चात इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स चलेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप अपने सारे नोट्स कंप्लीट कर लें, ठीक है, जो आपके न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आए। फिर तो ये माना आप बना के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलीय कोष है, इस पर स्मॉल q आवेश समान रूप से वितरित है, इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, इस गोलीय कोष के केंद्र से कोष के बाहर स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से गुजरते हुए स्मॉल r त्रिज्या के एक गोलीय कोष की रचना करते हैं, ये कि P से गुजरते हुए गोलीय कोष की रचना करते हैं। यह गोलीय कोष आवेश को परिबद्ध करता है, अतः यह गोलीय कोष एक गॉसियन पृष्ठ होगा, ठीक। तो ये आपको अपने आप बना के लिखना है। फिर क्या लिखोगे, बिंदु P पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव dA मान लेते हैं, इसका क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, तथा यहां पर वैद्युत क्षेत्र सदिश E वेक्टर भी क्षेत्रफल सदिश dA वेक्टर के अनुदिश है। दोनों हमने कैसे माने हैं, अनुदिश मतलब एक ही दिशा में जा रहे हैं। तो देखिए क्योंकि अल्प क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, d phi e बराबर होता है E वेक्टर डॉट dA वेक्टर, या इसे क्या लिख सकते हो बच्चों, इसे लिख सकते हैं d phi इज इक्वल टू E डॉट हटाओ कोस ले आओ, डॉट हटाओ कोस ले आओ, तो डॉट हटेगा तो ये हो जाएगा E dA cos थीटा। बताइए बेटा समझ में आ गया क्या, d phi e बराबर E dA cos थीटा, डॉट प्रोडक्ट हटता है तो cos थीटा आ जाता है, तो ये हो जाएगा बेटा d phi e बराबर E dA कोस थीटा के रिप्लेस आप लिख देंगे, आप चित्र में देखिए E वेक्टर और dA वेक्टर समदिश हैं, समदिश मतलब इनके बीच का कोण 0 डिग्री है, तो E dA कोस थीटा की जगह क्या आ जाएगा, कोस 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चों, कोस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है, यहां रख दो, तो क्या आ गया बेटा वैद्युत फ्लक्स, d phi e इज इक्वल टू आ जाएगा E इंटू dA। ये अल्प क्षेत्रफल अवयव से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स आ गया, ठीक है, इसका है। अब पूरे गॉसियन पृष्ठ का अगर आपको निकालना है, इसलिए संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा, d हटाएंगे, जब d हटता है तो इधर
इंटीग्रल आ जाता है। तो ये हो जाएगा फाई ई इज इक्वल टू डी हटाओ इंटीग्रल लगाओ, यहां से डी हटाए यहां पर इंटीग्रल लगाएंगे और इंटीग्रल किसके साथ में आता है, जिसके साथ डी है। तो ये हो जाएगा आपका फाई ई इज इक्वल टू ई और डी हटाओ और इधर क्या आ गया इंटीग्रल डीए फॉर टोटल सरफेस मींस पूरे पृष्ठ के लिए। ठीक है, मैंने बताया था ऐसे राउंड ऑफ घुमा दो, ऐसे करके ये राउंड ऑफ घुमा दो तो इसका मतलब हो जाता है पूरे पृष्ठ के लिए। और चूंकि इंटीग्रल ऑफ डीए फॉर टोटल सरफेस इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल ऑफ डीए जिस पृष्ठ पर है उस पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये जो गोलीय कोश है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। गोलीय का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो गोलीय कोश का क्षेत्रफल होगा 4 पाई और देखिए इस गोलीय कोश की त्रिज्या क्या है बच्चों इस बोलार, तो 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये गोलीय कोश का क्षेत्रफल हो जाएगा, इसको यहां रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर। इंटीग्रल ऑफ डीए का वैल्यू है ये, इंटीग्रल ऑफ डीए की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर, इस पूरे गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर यहां पर रख देंगे। तो ये हो जाएगा बेटा फाई इज इक्वल टू ई इंटू इसकी जगह आप क्या लिख दोगे 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया। बताइए यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को क्लियर हो रहा है? अब देखिए मैं यहां पर कर दिए देता हूं, यहां पर देखिए बेटे फाई को आप लिख सकते हैं गोस परमे से, गोस परमे से, गोस परमे से। गोस परमे क्या कहती है, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई इज इक्वल टू क्या होता है बेटे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां पर आप इसको रख दीजिए तो ये आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसकी जगह फाई की जगह क्या रख रहा हूं मैं क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये आ गया बेटे। ठीक है, फाई की जगह आपने लिख दिया गोस की परमे से फाई का मान होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई की जगह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये झुका दूं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से ई की वैल्यू आ जाती है, मतलब वो आ जाता है जो हमें निकालना है, हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तो निकालना है। ठीक है, कोस के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आ जाएगी, ई इज इक्वल टू आ जाएगी बच्चों, ये जो इधर गुणा में चमक रहा है 4 पाई आर स्क्वायर ये इधर भाग में आ जाएगा। तो इसको यहां से उठाओ यहां ले आओ, तो क्यू अपॉन में आ जाएगा बेटे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? या इसको आप लिख सकते हैं ई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये आ गया बेटे गोलीय कोश के बाहर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है, ध्यान से देखिए E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है बेटे, एक बार और समझ लीजिए आप। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोला है ये, इसे आपको क्या करना है आवेश देना है। जब आवेश देंगे तो इस पर सपोज कीजिए आवेश इस पर समान रूप से फैल जाता है, तो जब ये समान रूप से फैल गया तो ये बन गया एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश। अब हमें कहां निकालना है गोलीय कोश के बाहर, तो गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं, यहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है। ठीक है बेटे, तो यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, P से गुजरते हुए एक गोलीय कोश की रचना कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि जहां पर भी वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है गोस प्रमेय की सहायता से, तो गोस प्रमेय जो है गोसियन पृष्ठ के लिए ही लागू होगी। तो पहले क्या करना होगा, जहां विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां पर एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करनी होगी। तो P से गुजरते हुए एक गॉसियन पृष्ठ की रचना की हमने। ठीक है, पहला स्टेप पूरा हुआ, P से गुजरते हुए गॉसियन पृष्ठ बना लिया हमने। अब जहां विद्युत क्षेत्र निकालना है वहां पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव भी मानना होगा। तो P पर एक अल्प क्षेत्रफल अवयव मान लिया, कौन सा, dA। इसका क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, ये हो गया dA वेक्टर। और ये जो धनावेश फैला है इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो भी लंबवत बाहर की ओर, मींस दोनों कैसे हैं, ये समदिश हैं। तो हमने पहला स्टेप यहां पर वैद्युत क्षेत्र निकालना है गोस प्रमेय से। तो गोस प्रमेय से हमें निकालते क्या है, पहले विद्युत फ्लक्स। तो पहले P से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देखेंगे। तो अल्प क्षेत्रफल अवयव dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटे, ये हो जाएगा आपका d फाई बराबर होता है E वेक्टर डॉट dA वेक्टर या d फाई बराबर E dA cos थीटा। ओके, अब आप देखिए चित्र में E वेक्टर और dA वेक्टर समदिश हैं, एक ही दिशा में है, तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। तो E dA cos 0 और cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये आ जाएगा d फाई बराबर E d। क्लियर? अब ये हो जाएगा ये बेटे जो विद्युत फ्लक्स आया है
ये अभी इसका आया अल्प क्षेत्रफल अवयव का विद्युत फ्लक्स आया। पूरे पृष्ठ का निकालने के लिए ये जो पूरा गॉसियन पृष्ठ है, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, डी हटाएंगे और इंटीग्रल ले आएंगे। इंटीग्रल किसके साथ आता है, जिसके साथ डी है, तो फाई ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई इंटीग्रल में डी ए फॉर टोटल सरफेस, मींस पूरे पृष्ठ के लिए। अब इंटीग्रल ऑफ डी ए फॉर टोटल सरफेस मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूरे गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। पूरा गॉसियन पृष्ठ कैसा है, गोलीय, और गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इंटीग्रल ऑफ डी ए फॉर टोटल सरफेस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू आप यहां पर रख देंगे तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब हमें जो निकालना है उस पर आ जाइए, हमें ई चाहिए और फाई का मान हम रख देंगे गोस प्रमेय से। गोस प्रमेय कहती है फाई की वैल्यू होती है q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसकी जगह रख देंगे तो ये हो जाएगा बेटा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखिए, ठीक है। अब जो निकालना है उसे अलग करो, e चाहिए हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो e इज इक्वल टू, ये गुणा में है इधर भाग में आ जाएगा तो e इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इनटू में ये यहां आ गया बेटे 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। या इसे आप लिख सकते हो, ये इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा आपका e इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई, मतलब अलग अलग करके लिख दिया मैंने इसको, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। ये गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। ठीक है, अब इसे आगे भी कर सकते हैं। देखिए आगे ऐसे करेंगे, देखिए बेटे कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र आया है E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर। यहां तक हमने ये करा दिया आपको, ठीक है। ये कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र आया। अब इसको आगे करने के लिए देखिए कोश पर जो गोलीय कोश है, ये कैपिटल आर त्रिज्या का जो गोलीय कोश है, इस पर आवेश समान रूप से फैला है, मींस इस पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है, सिग्मा है। तो देखिए चूंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व, चूंकि कोश पर आवेश का पृष्ठ घनत्व कितना है बेटे, देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व इस वाली कोश पर जो कैपिटल आर त्रिज्या की मेन कोश जो है जिस पर आवेश फैल रहा है, सिग्मा बराबर होता है q अपॉन a। ठीक है बेटे, बात समझ में आई। या ऐसे आप लिख सकते हैं, ध्यान देना, सिग्मा इज इक्वल टू q अपॉन, ध्यान से देखिए कैपिटल A मतलब इस गोले कोश का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल अभी बताया था 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर के रिप्लेस इसकी त्रिज्या क्या है बच्चों, कैपिटल आर, तो ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बताइए यहां तक समझ में आ गया क्या। अब यहां से q को अलग कर लीजिए तो q इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो q इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ये आ गई बेटा किसकी वैल्यू, q की। ये जो q की वैल्यू आई है इसे यहां पर रख दो, ये q का मान यहां पर रख दो, इसको फर्स्ट मान लीजिए और यहां पर लिख देंगे q का मान फर्स्ट में रखने पर, q का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। रखें भाई q की वैल्यू, ये उठाओ यहां ले आओ, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q के रिप्लेस आप रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा और अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर। बताइए बेटे समझ में आ गया क्या। जो कटता है काटो, तो 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, ठीक है बेटे। तो यह आ गया आपका E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। सिग्मा मैंने सिग्मा यहां पर लिख दिया, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये आ गया बेटा वैद्युत क्षेत्र कितना आ गया, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ये गोलीय कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, ठीक है। ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है गोलीय कोश के बाहर, और ये भी। ये कब अप्लाई होगा, ये जब लगेगा जब आवेश दिया है, आवेश का मान और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है कोश के बाहर, तब तो ये अप्लाई होगा। अगर न्यूमेरिकल में, ये न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं मैं, अगर न्यूमेरिकल में आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया है, आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया है मीन सिग्मा दिया है, और कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र पूछा है, तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले भी आपको साथ साथ याद करते हुए चलना है, ठीक है बेटे। तो ये कोश के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकाला हमने। अब देखेंगे कोश के पृष्ठ पर। तो बच्चों अब देखिए कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, कोश के पृष्ठ पर निकालने के लिए ये गोलीय कोश बनाई जो हमने दोबारा, ठीक है।
इसमें ये कैपिटल आर त्रिज्या की गोलीय कोश है हमारी, और इस पर क्या था बेटा, आवेश समान रूप से फैल रहा है। ये इस पर आवेश समान रूप से फैल रहा है, मींस इस पर आवेश का प्रश्न है तो सिग्मा है। अब हमें जो वैद्युत क्षेत्र निकालना है वो इसके पृष्ठ पर निकालना है, यहां निकालना है। तो बिंदु P जो पहले वहां लिया था उसकी जगह यहां लेना होगा। मींस देखिए जो विद्युत क्षेत्र जब हम बिंदु P पर निकाला था यहां पर विद्युत क्षेत्र, तो यहां पर विद्युत क्षेत्र कितना आया अभी निकाला था हमने, कोश के बाहर कितना आया बच्चों, ये आया है आपका E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये आया था। या दूसरा फॉर्मूला ये आया है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो ये दो सूत्र अभी हमने प्रूफ किए हैं। अब अगर हमें बाहर के प्लेस पृष्ठ पर निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसी प्रकार कर देंगे। बस पृष्ठ पर निकालने के लिए देखिए जो स्मॉल r थी वो पहले यहां तक थी, बिंदु P तक। अब स्मॉल r जो है यहां तक हो जाएगी, बिंदु P अब यहां नहीं होगा, बिंदु P अब यहां होगा। ठीक है, मींस ये हुआ कि जो स्मॉल r यहां तक थी वो अब यहां तक है। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि जो स्मॉल r है वो अब कैपिटल R के बराबर है। ठीक है, जब हम यहां निकाल रहे थे तो स्मॉल r यहां तक थी, अब हम यहां तक निकाल रहे हैं, मींस स्मॉल r जो दूरी है वो इसके बराबर है, और ये कितनी है, कैपिटल R। तो जब पृष्ठ पे निकाल रहे हैं तो स्मॉल r बराबर हो जाएगी कैपिटल R के, मींस दूरी जो है इतनी ना लेके इतनी लेके। ठीक है, तो स्मॉल r जो है कैपिटल R के बराबर हो जाएगी, तो वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। इसलिए वैद्युत क्षेत्र कोई से भी में भी रख दो, इसमें रखोगे तो ये फॉर्मूला आएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, मींस छोटा r की जगह बड़ा r आ जाएगा। ठीक है, ये कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र आ गया। कहां पर आ गया बेटे, पृष्ठ पर। या इस वाले फॉर्मूले को यूज करें तो इससे बैठेगा E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r के रिप्लेस मैंने बताया अभी स्मॉल r = है कैपिटल R, तो स्मॉल r के रिप्लेस कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा। इससे ये गया तो क्या आ गया, वैद्युत क्षेत्र E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या तो कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, या E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दोनों अलग अलग कंडीशन में लगेंगे। ये फॉर्मूला जब लगेगा जब आवेश दिया है और कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र पूछा है तो ये लगेगा। आवेश का पृष्ठ घनत्व दिया है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछी है पृष्ठ पर, तो ये लगाना है E = सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है बेटे, तो दो कंडीशन हो गई। तीसरी देखिए कोश के भीतर, देखिए बेटे ये निकालने के लिए चूंकि अभी आपने पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकाला है, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कितना आया है बच्चों, E = आया है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये आया है पृष्ठ पर। अब हमें निकालना है भीतर, तो ये निकालने के लिए देखिए सिग्मा जो है, सिग्मा मींस होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व, और सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा मतलब होता है Q अपॉन A। सिग्मा मतलब Q अपॉन A, तो सिग्मा के रिप्लेस ये रख के देखो तो E = बन जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A। अब इस गोले को आप ध्यान से देखो, देख लिया, ध्यान से देखो, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो आवेश है वो सारा पृष्ठ पर फैला है। अंदर आवेश कितना है, अंदर आवेश नहीं है। ठीक है, इस पर जो गोलीय कोश पर जो आवेश है वो सारा का सारा कहां पर फैला है, पृष्ठ पर। अंदर तो आवेश है ही नहीं, मींस अंदर आवेश जो है 0 है, क्योंकि कोश के भीतर आवेश 0 है। ठीक है, ध्यान से देखने पर पता चला कि इसके अंदर जो आवेश है वो 0 है। जब अंदर आवेश 0 है तो जब यहां पर आवेश मींस Q = 0 है, तो जब Q की जगह 0 रखोगे तो वैद्युत क्षेत्र अंदर 0 हो जाएगा। तो E = हो जाएगा 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A मतलब 0। अर्थात कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है। ये 1 नंबर में अलग से भी पूछा जाता है
ठीक है, तो कोई दिक्कत इसमें, सभी के समझ में आ गया? ठीक है, तो आज आप यहां तक करेंगे। इससे अगला टॉपिक अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, वो आपको अगले लेक्चर में कराएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।